ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि बताने वाली हूं और यह एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत का पारण किस समय किया जाएगा, वो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो ये भक्तों, सभी एकादशियां भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होती हैं और भगवान विष्णु का क्या प्रिय भोग है, पाप मोचनी एकादशी के दिन सारी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और यह बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। कहते हैं जाने अनजाने, चाहे इस जन्म के पाप हों या पूर्व जन्म के पाप हों, जो कोई भी भक्त पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पापों का नाश होता है। तो एकादशी तिथि में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और बहुत से भक्त कहते हैं कि हमारे घर में भगवान विष्णु की फोटो नहीं है, लड्डू गोपाल जी हैं। बहुत से भक्त कहते हैं हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, भगवान विष्णु की फोटो नहीं है। तो देखिए, आपको पास घर में भगवान विष्णु जी की फोटो, मूर्ति, लड्डू गोपाल, आप किसी भी पूजा कर सकते हैं। आप जो है शालिग्राम भगवान का भी इसी विधि से पूजन कर सकते हैं। ये जो पूजन है आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। चौकी पर आप पीला वस्त्र बिछाएं, भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का संयुक्त फोटो तस्वीर विराजमान करें, जल और तिल मिला करके हम लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान कराना है, तो बहुत ही शुभ रहता है। आप ये पूजा आप सुबह सुबह में भी कर सकते हैं और एकादशी के दिन अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो भी आपने एकादशी का पूजन जरूर से करना है जब भी आपको समय मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप पूजा ही ना करें। और हम यहाँ पर जो है नॉर्मल जो जल आता है टूटी का, नल का, उससे हम स्नान करा रहे हैं क्योंकि अब सर्दियाँ बस सुबह शाम की रह गई हैं। तो आप इस तरह से व्यवस्था कर ले जल की और यहाँ पर हम टॉवल से पोंछ देंगे। और देखिए, कोई भी पूजा होती है ना, भगवान विष्णु जी के साथ में भगवान लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए और साथ में गणेश जी को विराजमान जरूर से करना चाहिए। अंग पोषण करेंगे और इत्र की सेवा देंगे, लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे। भक्तों, एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है और धन आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनोरोग भी दूर होते हैं। पाप मोचनी एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा प्रयाश्चित के लिए किया जाने वाला व्रत होता है। और सुंदर सी पोशाक पहना देंगे। एकादशी है तो अगर आपके पास पीले रंग की पोशाक है तो आप जरूर से पहनाएं, नहीं तो जो भी आपके पास पोशाक हो वो आप पहनाएं, शुद्ध होने चाहिए। उसके बाद में ज्वेलरी पहना देंगे हल्की फुल्की सी। पाप मोचनी एकादशी का मतलब होता है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। और देखिए भक्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल पाप मोचनी एकादशी कब मनाई जाएगी और व्रत का पारण किस समय किया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त आपको पूजा जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप तिल का तेल का और घी का दीपक जला सकते हैं। सरसों का तेल का दीपक आपने नहीं जलाना है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प आप पहले ही ले लें। दीपक जला करके ही व्रत का संकल्प लिया जाता है और आवाहन किया जाता है कि हमारे जो पूजा है निर्विघ्न संपन्न हो जाए। ऐसा बोलते हुए तिल और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। तो देखिए भक्तों, इस दिन व्रत रखने से और भगवान की पूजा करने से उनका जो है खास आशीर्वाद मिलता है। तो देखिए, ये जो पूजा है एकादशी के दिन सुबह सुबह में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में आप इस पूजन को कर सकते हैं। जल का छींटा लगा देंगे यानी भावपूर्ण स्नान करा देंगे। साथ में हम जनेऊ पहना देंगे गणपति जी को। और देखिए भक्तों, जो है भगवान विष्णु की षोडोपचार विधि से पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान को जो है मंत्रों का जाप जरूर से करना है, क्योंकि जो व्रत रखते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान
के मंत्रों का जाप जरूर से करना चाहिए। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा हम सभी को समर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, इस दिन किसी भी भिक्षुक या किसी भी जरूरतमंद इंसान या ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करने के बाद व्रत को खोलना चाहिए। दान दक्षिणा जरूर से देना चाहिए। पीले रंग के हमने फूल भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दिए हैं और गणेश जी को हम यहाँ पर दूर्वा और फूल सभी को समर्पित कर देंगे। और देखिए भक्तों, एकादशी के दिन, आज के दिन आपको अखंड ज्योत घर में जरूर से जलाना चाहिए। इससे बहुत ही शुभ होता है। इससे आपके नाम का जागरण भी हो जाता है। आज के दिन आपको भजन कीर्तन जरूर से करना चाहिए। और जो एकादशी तिथि होती है 10वीं तिथि से शुरू हो जाती है और 10वीं तिथि के दिन सूर्य अस्त होने के बाद में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। और एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य साथ देता है तो आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, नहीं तो आप फलाहार व्रत रख सकते हैं। नमक नहीं खाया जाता है इस व्रत में। और साथ में एकादशी के दिन जो है व्रत रखा जाता है। द्वादशी के दिन दान पुण्य निकालने के बाद व्रत का पारण सही समय पर किया जाता है। चंदन रोली से हम यहाँ पर टीका लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए, एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल आप काले या सफ़ेद ले सकते हैं। और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को भी चंदन रोली का हम यहाँ पर टीका लगाएंगे। और देखिए, ये जो पूजन है परिवार के सभी सदस्यों को साथ मिलकर के करना चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और गौ माता का पूजन जरूर से करें। आज के दिन गाय माता को हरा चारा जरूर से खिलाएं। देखिए भक्तों, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू तुलसी डालकर भोग लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांट दें। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगा और गुजरना नहीं पड़ेगा और साथ ही धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। हम यहाँ पर धूप दिखा देंगे। धूप जलाने से वातावरण सुगंधित होता है और सभी देवी देवता आकर्षित होते हैं। बच्चों की तरक्की के लिए पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय अपने बच्चों को साथ बैठाएं और इस दिन रोजाना 12 दिनों तक चंदन घिस करके उनके मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर लगेगा। भविष्य में आपके बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होगी। गणेश जी का भोग प्रसाद हमने अलग से रखा है, क्योंकि गणेश भगवान को तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। और ध्यान रखें, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस तरह से हमें जो है रखना है। और एकादशी के दिन तुलसी को नहीं सींचा जाता है, उसका भी व्रत होता है। तो आप भावपूर्वक दूर से ही पूजन कर लें और ऋतु फल का भोग लगाएंगे। जो भी आपके पास भोग प्रसाद मिल जाता है, केला अवश्य शामिल करें पूजा में। और आज पापमोचनी एकादशी के दिन चिरौंजी का भोग लगाया जाता है। मेरे पास चिरौंजी की व्यवस्था नहीं थी तो मैं यहाँ पर सिंपल साधारण सा भोग लगा रही हूँ। आप यहाँ पर माखन, मिश्री, दूध, दही का भोग लगा सकते हैं और चिरौंजी का भोग आप जरूर से लगाएं इस पूजा में। और पूजा हो जाने के बाद में अपने सीधे हाथ में पुष्प और तिल लेकर के पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा कहानी को पढ़ेंगे या सुनेंगे। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से सुन लीजिएगा कथा, तभी आपका व्रत संपूर्ण होता है। आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और अक्षत पुष्प यानी तिल और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। और देखिए भक्तों, एकादशी के दिन बैंगन, मसूर की दाल, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए विष्णु भगवान की आरती कर लेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद में विष्णु भगवान, माता महालक्ष्मी जी की आरती करनी है। और इस तरह से आप ओम जय जगदीश हरे वाली भी आरती गा सकते हैं। आरती संपूर्ण हो जाने के बाद में आरती को आप यहाँ पर ठंडा कर दीजिएगा। देखिए भक्तों, ये पूजा आपने शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में करना है। और इसका शुभ मुहूर्त देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन देखना होगा, उसमें सभी चीज़ें आपको दी होंगी, मेंशन की होंगी, जरूर देख लीजिएगा। सभी चीज़ों को जल फेर देंगे। जल फेरने से पूजा में रही जो भी है सभी भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। दक्षिणा जरूर से निकालें। पूजा में रही कोई भी कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए भक्तों, आज के दिन आप अपने ज़रूरतमंद लोगों को
दान पुण्य जरूर से करें, इससे जो है हमारा व्रत संपूर्ण हो जाता है। तो आई होप आपको पाप मोचनी एकादशी की बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा विधि पसंद आई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।